आस्था के स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ तो रखना ही है, लेकिन हमेशा के लिए। अगली बार आपसे फिर मन की बात हो। जो जो गाड़ियों के पीछे बने हुए होते हैं वो वाले वो पहल एक प्रयास। जी हाँ, ये नाम है एक उस संस्था का जो शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर प्रयास कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के श्री भूमिया देवी मंदिर में। ये जो मंदिर है ये भूमिया के पुल पर है, श्री भूमिया देवी मंदिर। वैसे तो इस मंदिर का अपने आप में अलग ही इतिहास रहा है। कहा जाता है कि आलाउदल यहाँ पूजा करने आया करते थे और रावण की पत्नी मंदोदरी भी यहाँ पूजा करने आया करते थे। लेकिन अब पहल एक प्रयास यहाँ भी अपनी एक प्रयास कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो पहले प्रयास के जो वॉलंटियर्स हैं, तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो दीवार को सुंदर बनाने के साथ साथ उन पर कुछ श्लोक भी लिख रहे हैं। तमाम जो वॉलंटियर्स हैं पहले एक प्रयास के, आप देखिए कि मंदिर प्रांगण के अंदर तमाम वॉलंटियर्स लगे हैं, सुंदर सुंदर पेंटिंग इन दीवारों पर कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि बजरंगबली का ये जो चित्र है, जो रुद्र रूप है, वो भी इस दीवार पर ये लोग बना रहे हैं और तमाम तरह की जो पेंटिंग है वो दीवार पे करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं पेंटिंग के माध्यम से ये समाज को एक संदेश भी देना चाहते हैं। देखिए तमाम जो वॉलंटियर्स हैं पहल एक प्रयास के, वो तमाम वॉलंटियर्स यहाँ खड़े हैं और साथ साथ उनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी जी, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। पूरी टीम के साथ पूरे शहर को साफ कर रहे हैं, पूरी शहर को सुंदर बना रहे हैं। और हर दीवार पर आपको शहर के जो अंदर हर दीवारें हैं उन पर आपको इनके सुंदर सुंदर बनाए हुए चित्र भी मिल जाएंगे। लेकिन अब मंदिर के अंदर आ गए, उस मंदिर प्रांगण को सुंदर बना रहे हैं और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। विश्वजीत जी, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र किया आपके इन कार्यों का, क्या कहेंगे? जी, आज चौथी बार पहल के वॉलंटियर्स मन की बात में दिखाई दिए गए और ये सब चीज़ें हमारे लिए ऊर्जा का एक कारण बन जाती है और हमको और ऊर्जा देती हैं और अच्छी तरीके से काम करने के लिए। हम पिछले संडे को भी यहाँ पर आए थे और नेशनल मेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर फ्री कैंप लगाया था और इस बस्ती को गोद लिया और यहाँ के लोगों को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाया। तो उसी मैं नेशनल मेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, पहले प्रयास से भी जुड़ा हुआ हूँ और उसका फाउंडर मेंबर हूँ। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस मंदिर का इसका कायाकल्प करें और इसको नया रूप दें और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। अच्छा बैम्बी जी, डॉक्टर साहब, आप मैं देखा कि पूरे शहर में आपके जो वॉलंटियर्स हैं हर दीवार पे वो लगे होते हैं। जो गंदी दीवार, जो सबसे ज़्यादा गंदी दीवार होती है उसी दीवार को आप लोग चुनते हैं और वहाँ पे आप साफ सफाई करते हैं। लेकिन अब एक मंदिर के अंदर आप लोग आए हैं और सुंदर सुंदर चित्र बना रहे हैं, श्लोक यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या कारण है इसका? नगर निगम ने कुछ बीड़ा तो उठा लिया है और अब नगर निगम इस कार्य को करने लगा है। इसीलिए हमको इस कार्य को करने में अब क्या नाम है ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पर जब नगर निगम मेन दीवारों को तो वो अच्छा पेंटिंग्स करके सौंदर्यीकरण कर देंगे। हमारा इधर की तरफ मुँह करने का मकसद भी ये था कि हम लोगों को ये जताएं कि हमें अपनी सार्वजनिक संपत्ति को संभालना ही है, अपने देव स्थलों को भी संभालना है। इस मंदिर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और लोग यहाँ पे बहुत प्रयासरत हैं इसको अच्छा रखने के लिए। यहाँ पर एक बैठी हुई है, एक माता जी बैठी हुई है, वो रोज़ आती हैं, वो कहती है मैं 15 रुपये रोज़ खर्च करके आती हूँ और मैं यहाँ पर आकर सफाई का काम करके जाती हूँ। लोकेश जी हैं। ऐसे लोग हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत होते हैं कि देखो ये निस्वार्थ रूप से सिर्फ अपने देव स्थानों को ठीक रखने के लिए कितना काम करते हैं। मैं जानता हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको अच्छा सा साफ स्वस्थ रखें। तो हमको यही इसी भावना के साथ हम यहाँ पर आए हैं कि यहाँ के लोगों को समझाएं कि इसको भी साफ रखें और सुंदर बनाएं। अगर कहीं से थोड़ा बहुत रुपए पैसे का सहयोग से हम उसको अच्छा कर सकते हैं, वो आड़े सामने आ रहा है, तो हम लोग आपस में मिलकर हम उसको इसका भी दूर करें और इसको अच्छा करें। दोस्तों, अगर मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है।
मेरठ अपने आप में एक पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर हम इस मंदिर परिसर की बात करें तो ऐसे तमाम मेरठ के अंदर मंदिर हैं जिनका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस मंदिर का भी बताया जाता है कि मंदोदरी यहाँ पूजा करने आया करती थी। आला उदल जब मुगलों से उनका युद्ध हुआ था तब वो पहले गढ़मुक्तेश्वर गए थे, उसके बाद यहीं उन्होंने विश्राम किया था। और यहाँ जो स्वयंभू जो मठ है माता भूमिया देवी का, क्योंकि एक ही मंदिर यहाँ भूमिया देवी का है, तो वहाँ भी उन्होंने आराधना की थी और आराधना करने के बाद वो लोग पूजा करने गए थे। तो ऐसे जो हमारी धरोहर है, उन धरोहर के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? ये सरकार को भी और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को कहीं ना कहीं उनको संभालना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया, मुझे भी इस मंदिर का इतिहास तो पता नहीं है। हम तो बस इस वट वृक्ष की आयु देखकर समझ रहे थे कि ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ इसमें छिपी हुई हैं। अब अगर ये कहानियाँ भी यहाँ पर लिखी हुई हों तो कितना अच्छा हो जाए। ये उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्रालय को देखना चाहिए, पर्यटन विभाग को देखना चाहिए कि ऐसी जगहों को संभालने के लिए जो फंड होता है वो फंड तो सरकार ही दे सकती है। हम तो छोटे मोटे तौर पर इसको संभाल सकते हैं, साफ कर सकते हैं, इसको सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, और असली काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा। शायद हो सकता है आपकी और हमारी बात से सरकार चेत जाए, किसी के कानों में ये खबर पहुंच जाए और हमारे जनप्रतिनिधियों के कानों में पहुंच जाए और इस मंदिर को आगे प्रमुखता से कोई ना कोई उठा ले। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में एक तरफ जो मरीज हैं उनकी सेवा करते हैं, तो दूसरी तरफ वो समाज की सेवा करने के लिए भी निस्वार्थ भाव से निकल जाते हैं शहर के अंदर, मंदिरों के अंदर और ऐसी जगह जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे एक भाई साहब हमारे साथ हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, और पहले तो भाई साहब ने देश की सेवा बॉर्डर पर रहकर की है, लेकिन अब भाई साहब भी पहल एक प्रयास के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं शहर को सुंदर बनाने का। क्या कहेंगे भाई साहब? सर, मेरा ये कहना है कि देश सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप केवल बॉर्डर पे खड़े हो। देश सेवा अपने अंदर, समाज की सेवा भी देश सेवा ही है। हम जिस तरीके से भी अपने समाज से जुड़ सके और उनको सबको एक भावना में ये व्यक्त कर सकें कि हम सब एक हैं, चाहे हम बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन अगर साफ़ सफाई करनी है तो हम सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर इस देश को ऊंचा उठाएंगे, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। तो बिल्कुल भाई साहब एक्स आर्मी पर्सन है, साफ तौर पर भाई साहब का कहना है कि देश की सेवा खाली बॉर्डर पर रहकर नहीं, देश के अंदर समाज के बीच रहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। तो यहाँ देखिए पेंट कर रहे हैं भाई साहब, सुंदर सुंदर। मैं आपको पेंटिंग की भाई साहब को दिखाऊंगा। भाई साहब प्रिंसी भाई साहब पेंटिंग कर रहे हैं, मैं आपको एक बार पेंटिंग दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। तो देखिए काफी सुंदर पेंटिंग प्रिंस जी भाई साहब ने यहाँ की है। ये देखिए अभी भी पूरी टीम के साथ प्रिंस जी लगे हुए हैं, इस पेंटिंग को कर रहे हैं। इस पेंटिंग में साफ तौर पर अभी पेंटिंग हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है जहां तक ये भगवान श्री राम है और यहाँ पर भगवान वाल्मीकि हैं, लव और कुश को शायद ये लोग यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, धनुर्विद्या यहाँ पर उनको सिखा रहे हैं। लेकिन मैं प्रिंस जी से पूछूंगा, प्रिंस जी काफी सुंदर पेंटिंग है, अभी तो पूरी तरह रूप भी नहीं लिया इस पेंटिंग ने, बन रही है। क्या पेंटिंग है ये और क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? इसमें यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे सभी धर्मों के और सभी देवताओं का हम यहाँ पर सम्मान करें, कोई भी अपेक्षित ना रहे। तो इसमें हमने दिखाया कि भगवान श्री वाल्मीकि जो है लव कुश को शिक्षा दे रहे हैं, और फिर साथ ही साथ राम जी को भी हमने अवतरित यहाँ पे दिखाया गया है। और मतलब सभी देवों को हमने कोशिश किया कि सबको यहाँ पे समान स्थान मिले। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जगह पे कुछ देव हमारे अपेक्षित हो जाते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए हमने कोशिश करी कि वाल्मीकि महाराज जी को भी और इनको सबको, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ही कल्पना की थी रामायण की, तभी हम इनको देख पाए। बहुत सी जगह ये अपेक्षित रह जाते हैं, इसलिए हम इसको पूरे मंदिर में सब कुछ कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। तो बिल्कुल प्रिंस जी, डॉक्टर बेम्बी जी और भाई साहब पूरी टीम के साथ अपने यहाँ पर आए हैं। पहले तो इस मंदिर प्रांगण की साफ सफाई की जा रही है और उसके बाद दीवार पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए जा रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं, श्लोक लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक जो ब्रह्माल्य है भगवान वाल्मीकि का बना हुआ है, कुटिया यहाँ पर बनी हुई है, तो यहाँ पर और काफी चित्र बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ जो पहल एक प्रयास ने एक सुंदर प्रयास किया है, महिलाएं भी इनके साथ जुड़ी हैं। मैं महिलाओं से बात करूंगा। माता जी, क्या नाम है आपका? अन्नू भाटिया। अच्छा, आप कैसे जुड़े हैं पहले एक प्रयास से? मैं बस यही पेंटिंग वगैरह जैसे करते थे तो मेरे को भी अच्छा लगता था, मैं भी एक मतलब पेंटिंग करती हूँ अपने घर में। फिर इनको देखा, फिर मैं इनके साथ जुड़ी। अच्छा, कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम सोचते हैं कि बस जैसे हम करते हैं ना, उस लोगों का आदर करना चाहिए, उनको सफाई रखनी चाहिए। जिस तरह हम लोग मतलब यहाँ पे अब सफाई करके जा रहे हैं, तो ये भी उसी तरह रखे इस मतलब इस मंदिर में।
तो बिल्कुल आप देखें कि पेंटिंग कर रहे हैं भैया, यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, काफी सुंदर इन लोगों ने व्यवस्था की है। अब पहल एक प्रयास का ये जो प्रयास है, इस प्रयास के लिए समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए और समाज भी इस इनकी पहल में, इनके प्रयास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि ये मंदिर, ये जो मंदिर प्रांगण है और ये जो धरोहर है हमारी, ये यहाँ पर साफ रहे, सुंदर रहे। यही वो मूर्ति है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है और यही वो मूर्ति उस वीडियो में दिखाई भी जा रही है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह पहल एक प्रयास के इस प्रयास में अपनी भागीदारी मिलाकर पहल कीजिए और इस मंदिर प्रांगण को, अपने शहर को, अपने समाज को स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए। मैं समझूंगी समीर के साथ में टंडन।